दोस्तों आपको कभी भी कोई भी फाइल अपने एंड्रॉयड से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करनी हो या कंप्यूटर से एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र करनी हो, यहाँ तक कि आपको एक एंड्रॉयड से दूसरे एंड्रॉयड पे ट्रांसफ़र करनी हो, तो या तो आप डेटा केबल का सहारा लेंगे या फिर आप उसको ब्लूटूथ पे ट्रांसफ़र करते होंगे। लेकिन इन दोनों में क्या है दोस्तों, डेटा केबल में तो एकदम तारों का चक्कर और ब्लूटूथ में आपको स्लो स्पीड मिलती है। तो ऐसे में क्या करें, क्या ऑप्टिमाइज तरीका होगा? तो दोस्तों ऑप्टिमाइज तरीका जो होगा वो होगा इन सारी फाइल्स को, चाहे आप एंड्रॉयड से कंप्यूटर में कर रहे हो, कंप्यूटर से एंड्रॉयड में कर रहे हो या फिर दो एंड्रॉयड फोन्स के बीच में कर रहे हो, आप उन फाइल्स को वाईफाई पे ट्रांसफर करें। इससे आपको 10 गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगी और तार का झमेला नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐप्स के बारे में जिनकी मदद से आप एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड, विंडोज़ टू एंड्रॉयड और एंड्रॉयड टू विंडोज़ फाइल्स ईजिली ट्रांसफर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जीटी हिंदी, मेरा नाम है आशीष और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे विंडोज से एंड्रॉयड पे आप फाइल कैसे ट्रांसफर करें, और इसके लिए सबसे इजी ऐप है पोर्टल नाम का, जो कि पुश बुलेट जो कंपनी है उन्होंने बनाया है। अब इस पर्टिकुलर ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इसी का एक वेबसाइट है दोस्तों, portal.pushbullet.com, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप अपने ब्राउजर पे, अपने डेस्कटॉप पे खोल लें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। अगर आपका फ़ोन और आपका कंप्यूटर एक ही वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो वो जो पेज है पोर्टल का, वो एक QR कोड जनरेट करेगा और वो आपको अपने पोर्टल जो ऐप है उसमें स्कैन करके उन दोनों डिवाइसेस को लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं वो सारी फाइल्स जो आपको अपने एंड्रॉयड पे सेंड करनी है, और वो एकदम सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएंगी और आप उसको फिर अपने पोर्टल में जब वो आ जाएगा आपके एंड्रॉयड में तो उनको डिफरेंट डायरेक्टरीज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इन सारे ट्रांसफ़र में आपका सिर्फ वाईफाई यूज़ होगा, इसमें आपका इंटरनेट बैंडविड्थ नहीं लगेगा, तो आप लोकली इन सारी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों अब नज़र डालते हैं कि दो एंड्रॉयड फ़ोन्स के बीच में आप बिग फाइल्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक ऐप जो बहुत यूज़ किया है उसका नाम है शेयरिट, और शायद आपने भी यूज़ किया होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में शेयरिट में बहुत सारे ऐड्स हो गए हैं और ये अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाने लगा है। तो अगर आप ऑलरेडी एक वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं फिर भी ये अपना एक हॉटस्पॉट बनाता है और उसके बाद चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला ऐप जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सुपर बीम वाईफाई डायरेक्ट, और ये बहुत ही सीमलेस है। इसमें आपको एड्स बहुत कम मिलेंगे और आप अपने जो दोनों फ़ोन्स हैं अगर वो सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो उसको ईजिली स्कैन कर लेगा, और तो और आप NFC के थ्रू भी इन दोनों फ़ोन्स को कनेक्ट कर पाएंगे। आपका जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तो आपके पास सारे ऑप्शंस रहेंगे। आप फाइल्स भेजना चाहते हैं, वीडियोज़, म्यूज़िक, यहाँ तक कि आप फोल्डर्स भी सामने वाले फ़ोन को भेज सकते हैं। और ये जैसे कि आप अगर एक वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं तो बहुत ही सीमलेस होगा, राउटर के थ्रू होगा। और अगर कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है आसपास में तब ये आपको फ़ोन ऑप्शन देता है कि आप एक हॉटस्पॉट एमुलेट कर लें अपने किसी भी एक फ़ोन पे और उस पर दूसरा फ़ोन कनेक्ट करवा लें। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़े से एड्स मिलेंगे, लेकिन आप इस पर्टिकुलर ऐप का प्रो वर्जन खरीद के एड्स को तो हटा ही सकते हैं, और विंडोज़ टू एंड्रॉयड ट्रांसफ़र भी इससे अनलॉक हो जाएगा। सेकेंड ऐप है जो दोस्तों वो है, उसका नाम है जेंडर, और ये भी शेयरिट की तरह ही ऐप है। यहाँ भी आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू आप जो फाइल्स हैं उनको एक एंड्रॉयड डिवाइसेस पे दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस पे भेज सकते हैं। लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है दोस्तों जेंडर ऐप में कि ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है और इसमें आपको हिंदी और बंगाली लैंग्वेज में भी आप इस पर्टिकुलर ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड से अपने कंप्यूटर पर फाइल्स को कैसे बैकअप रख सकते हैं और कैसे आप उनको रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन में भी रख सकते हैं। तो उसके लिए पहला ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका नाम है चीता सिंक फोल्डर सिंक, और इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आप सीमलेसली अपने जो फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर के और एंड्रॉयड के उनको रियल टाइम सिंक में रख सकते हैं। आपको एक जो इनका डेस्कटॉप टूल है वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा और फाइनली ये उन सारी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर देगा और सिंक कर देगा। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी इस ऐप के लिए एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे हमने दिखाया है कि कैसे ये ऐप काम करता है और कैसे आप इजीली इसके थ्रू सिंक कर सकते हैं।
तो आपको उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं कि वो ऐप कैसे काम करता है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों लास्ट ऐप है लिस्ट में, उसका नाम है रेज़िलियो सिंक, और इस पर्टिकुलर ऐप में आपको इनक्रिप्टेड सिंक का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है कि आपकी वाईफाई में अगर फाइल ट्रांसफ़र हो रही है तो वो इनक्रिप्टेड तरीके से अगर ट्रांसफ़र हो तो आप रेज़िलियो सिंक की भी मदद ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऐप को कॉन्फ़िगर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन घबराइए मत, हमने ऑलरेडी ये ऐप कैसे काम करता है, इसमें आप कैसे अपने सारे फोल्डर सिंक कर सकते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 तरीके जिसके थ्रू आप अपनी जो फाइल्स हैं उनको एंड्रॉयड से एंड्रॉयड, विंडोज़ टू एंड्रॉयड और एंड्रॉयड टू विंडोज़ सिंक कर सकते हैं वायरलेसली, बिना तार के झमेले के और बिना स्लो स्पीड के जो आपको ब्लूटूथ पे मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने भी हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।